इंट्रोडक्शन। हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है जब हम किसी चीज़ को खरीदना चाह रहे होते हैं या अपने करियर को चूज़ करने में लगे होते हैं। उस वक्त हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हों तो हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कौन सा ऑप्शन चुनें। आसान शब्दों में कहें तो हम इतने सारे ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर क्या करें या किस ऑप्शन के साथ जाएं। लेकिन आपको क्या लगता है कि बहुत सारी चॉइसेस का होना सही है या नहीं? हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को लगे कि हाँ, ये सही तो है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ में बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी तो हम ज़्यादा अच्छे से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को चुन पाएंगे, जैसे हमें आगे चलकर क्या करना है या बाजार से किस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना है, वगैरह वगैरह। जिंदगी की इन्हीं चॉइसेस पर लेखक बैरी शॉर्ट्स की लिखी बुक द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस आपके दिमाग के कंसेप्ट को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अगर आपने कभी एप्पल और फेसबुक के फाउंडर के बारे में पढ़ा या उन्हें देखा हो तो आपने कभी ना कभी ये जरूर नोटिस किया होगा कि मार्क ज़करबर्ग और स्टीव जॉब्स दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में गिने जाते हैं। मगर इतने सक्सेस होने के बावजूद ये दोनों हमेशा सिंपल टी शर्ट पहने नजर आते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास बहुत सारी चॉइसेस नहीं है। अगर उनके पास 10 से 15 तरह की वैरायटी के कपड़े नहीं होंगे तो उन्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि उन्हें क्या पहनना है और क्या नहीं। इस तरह वो आसानी से ये चुन पाएंगे कि उन्हें क्या पहनना है, और वो भी बिना किसी कंफ्यूजन के, क्योंकि अगर चॉइसेस कम होंगी तो इनका समय बचेगा। यही हर सक्सेसफुल इंसान का मानना होता है कि टाइम इज वेरी प्रेशियस, यूज इट वाइजली, यानी समय बहुत कीमती है, इसका सही उपयोग करें। इस बुक में ऐसी ही कुछ खास बातों का जिक्र किया गया है जो हमारी जिंदगी में हर रोज होती हैं, लेकिन हम उन पर कभी गौर नहीं कर पाते। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब हमारा समय और एनर्जी दोनों बर्बाद करते हैं। अगर आज हमें ये पता चल जाए कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारा समय बर्बाद कर रही है, तो हम अपने समय को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। उस समय को किसी ऐसे काम में लगा सकते हैं जो हमारे आने वाले कल को और बेहतर बनाएगा और हमारे सपनों को एक नई उड़ान देगा। द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस बुक समरी में आप सिर्फ यही नहीं जानेंगे कि जिंदगी की इतनी ज्यादा चॉइसेस में किस चॉइस को चुने और किसको नहीं, बल्कि आपको अपनी जिंदगी के छोटे छोटे एस्पेक्ट्स के बारे में भी जानने को मिलेगा। हमारी जिंदगी की वो सभी छोटी छोटी बातें जिन्हें हम कई बार समझ नहीं पाते, और इसी वजह से कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमें आगे चलकर काफी पछतावा होता है। उन गलतियों से कैसे बचा जाए ये भी हम इस बुक समरी में सीखेंगे। इस बुक समरी को सुनने के बाद आपको अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी सीख मिलेंगी जो आपको बेहतर बनने में मदद करेंगी। इसके साथ ही जिन सपनों के बारे में आज आप सोचते हैं, इस समरी के मदद से आप उन्हें सच भी कर सकते हैं। ये समरी आपको टाइम मैनेजमेंट यानी समय का सही उपयोग करने से लेकर अपने पैशन को कैसे फॉलो करना है ये सब सिखाएगी। तो आइए अब बिना देर किए कुकू एफएम के साथ द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस बुक की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, बैरी शॉर्ट्स की लिखी बुक द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। मैं हूं आरजे उन्नति गुप्ता। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। 5 बातें जो आपको दुनिया से अलग बनाएंगी। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे 5 ऐसी बातों के बारे में जो अगर आप अपनी जिंदगी में अपना लें तो आप इस दुनिया में सबसे अलग दिख सकते हैं और आपकी चीजों को करने के तरीके में भी एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है। शुरुआत करते हैं बैरी शॉर्ट से, जो एक दिन बाजार में कुछ खरीदारी करने गए। वो उस दुकान पर पहुंचे जहां के वो काफी पुराने ग्राहक थे, लेकिन पूरे 6 साल के बाद उस दुकान से खरीदारी करने जा रहे थे। तो 6 सालों के बाद जब शॉर्ट्स उस दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का ज्यादातर स्टाफ बदल चुका था, लेकिन स्टाफ नया हो या पुराना इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने एक सेल्समैन को अपनी कमर का साइज बताया और जीन्स दिखाने को कहा। वो स्टाफ नया था और उनकी पसंद नापसंद से पूरी तरह अनजान भी था। उन्हीं में से एक स्टाफ मेंबर ने उन्हें जीन्स के अलग अलग ब्रांड्स के नाम बताते हुए उनसे पूछा कि वो इनमें से कौन सी जीन्स लेना पसंद करेंगे। उन्हें समझ नहीं आया कि वो कौन सी जीन्स लें,
क्योंकि हमेशा से वो एक नॉर्मल जीन्स लेते आए थे जो उन्हें फिट आती थी और वो उसमें बहुत ज़्यादा आराम महसूस करते थे। लेकिन इस बार उनके सामने जीन्स की चॉइसेस बहुत ज़्यादा थी। अब उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि वो क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। तो उन्होंने एक पुराने स्टाफ मेंबर को बुलाया और उससे कहा कि जिस तरह की जीन्स वे खरीदते थे उन्हें वैसा ही कुछ दिखाएं। उस स्टाफ मेंबर ने उन्हें वैसे ही कुछ जीन्स दिखाई जैसे वो खरीदा करते थे और उन्हें वो पसंद भी थे। लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा उलझन में आ गए और उन्होंने सोचा कि जो मैं खरीद रहा हूँ वो शायद आउट ऑफ फैशन, यानी वो फैशन में नहीं था। बहुत देर सोचने के बाद शॉर्ट्स ने ये फैसला किया कि वो दुकान की सारी वैरायटीज़ ट्राई करेंगे। तब रिलैक्स, फिट, इजी फिट, बैगी, एक्स्ट्रा बैगी, उन्होंने ये सारी वैरायटीज़ ट्राई कर ली। अब यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि शॉर्ट्स जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक ही तरह के कपड़े पहनते आए थे, जब उनके सामने बहुत सारी चॉइसेस आईं तो वो भी कंफ्यूज हो गए। उनका दिमाग ये तय नहीं कर पा रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन उन्होंने उनमें से कुछ जीन्स खरीद ली। समय बीतता गया और कुछ समय बाद उन्हें लगा कि उनका फैसला गलत था, क्योंकि उनमें से कुछ जीन्स उन्हें धीरे धीरे ढीली होने लगी तो कुछ उन पर अच्छी नहीं लगती थी। उस वक्त उनको ये समझ में आया कि चॉइसेस का होना सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा चॉइसेस का होना सही नहीं है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको छुट्टियों में शिमला ले जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके दोस्त के पेरेंट्स आपको ताजमहल, शिमला और लद्दाख में से किसी एक जगह जाने की चॉइस देते हैं। तो एक तरफ आप हो जिसको ये पता है कि आप शिमला जाने वाले हो और आप खुशी खुशी उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। आपको ये पता है कि आप शिमला जाएंगे, लेकिन आप वहाँ क्या क्या करने वाले हैं इसकी एक लिस्ट भी तैयार कर लेते हो और मन ही मन ये सोचकर खुश भी हो जाते हो कि आप वहाँ किस तरह से मजे करेंगे। दूसरी तरफ आपका दोस्त है जो ये चुन नहीं पा रहा कि उसे कहाँ जाना है, इसलिए वो किसी भी जगह की उस तरह से प्लानिंग नहीं कर पाएगा जिस तरह से आप अपनी छुट्टियों की प्लानिंग करोगे, क्योंकि उसका समय तो ये सोचने में ही बर्बाद हो जाएगा कि उसे असल में जाना कहाँ है। जब तक वो ये सोचेगा कि उसे कहाँ जाना है तब तक तो आपकी प्लानिंग पूरी हो चुकी होगी और आपने घूमने के लिए अपना टिकट भी बुक करा लिया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी ट्रिप पर निकल भी चुके होंगे। इसी को कहते हैं द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, जहाँ आपका दिमाग पैरालाइज हो जाता है। वो सोच नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कहाँ जाना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, और यही बातें इस बुक समरी में हम समझने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं उन 5 बातों पर जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपकी जिंदगी की उलझनें थोड़ी कम हो जाएंगी। पहला, बहुत ज्यादा की तलाश ना करें। हमारे आसपास बहुत तरह की चॉइसेस हैं। बेहतर होगा कि हम इन चॉइसेस को देखने की बजाय किसी एक चीज को तय कर लें। इससे हमारा समय भी बचेगा और हम किसी भी काम को और ध्यान लगाकर कर पाएंगे। दूसरा, बहुत अच्छा ढूंढने की तलाश में अच्छा खो देना। आपने कई बार देखा होगा कि लोग अक्सर रिलेशनशिप में मुसीबतों का सामना करते हैं। रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो सकता है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ या फिर किसी और के साथ। कई बार हमारे सामने वाले इंसान से कुछ गलतियां भी होती हैं, लेकिन हम उन्हें माफ़ करने की जगह उन पर गुस्सा करते हैं और कई बार उन्हें भला बुरा भी कह देते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें माफ़ करना नहीं सीखेंगे और उनसे लड़ते झगड़ते रहेंगे तो शायद हम अपने अच्छे दोस्तों को खो देंगे। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें यही सिखाया है कि अच्छे बनो और अपनी ज़िंदगी में अच्छा करो। उन्होंने कभी हमसे ये नहीं कहा कि आप बहुत सारी चीज़ें करो, और ना ही उन्होंने हम पर किसी भी चीज़ को करने के लिए दबाव डाला है। तीसरा, रिजल्ट को लेकर अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करें। मान लीजिए एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक वाटर पार्क खोला। अब उस बिजनेसमैन ने सोचा कि पहले दिन से ही वाटर पार्क में बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाने आएंगे और बहुत भीड़ होगी, सारे टिकट्स भी बिक जाएंगे और वाटर पार्क लोगों से भर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उस दिन बहुत कम लोग आए। तब वो बिजनेसमैन निराश हो गया क्योंकि वो उम्मीद कर रहा था कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उस बिजनेसमैन की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं। इसलिए कहते हैं कि चाहे एग्ज़ाम हो या बिजनेस, बस अपना काम करते जाओ। जो होने वाला है उसकी चिंता ना करके अपने काम से जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसे एंजॉय करो और रिजल्ट की चिंता
मत करो। रिजल्ट समय के साथ बहुत बेहतरीन आएंगे, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। चौथा, बार बार अपने फैसलों को ना बदलें। क्रिकेट की दो सबसे बेहतरीन प्लेयर्स मिताली राज और विराट कोहली के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। जरा सोचिए, क्या होता अगर ये दोनों भारत के लिए क्रिकेट ना खेलकर अपनी चॉइसेस को बदलते रहते। कभी उन्हें इंजीनियरिंग करनी होती या कभी डॉक्टर बनना होता, तो क्या ये इतने बेहतर बन पाते? शायद नहीं। उन दोनों ने सही समय पर सही फैसला लिया और अपने लिए गए फैसलों को बार बार नहीं बदला। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज को इम्पोर्टेंस दी और आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है। पांचवा, आसपास के लोगों पर ध्यान न दें। ऐसा हमारे साथ कितनी बार होता है। जब हमारे दोस्त कुछ अच्छा खरीदते हैं या कुछ अच्छा पहनते हैं तो हमारा दिल कहता है कि काश हमारे पास भी ऐसा कुछ होता, हम भी ऐसा कुछ खरीदते। फिर चाहे वो हमारी ज़रूरत का सामान हो या नहीं, लेकिन हम उन्हें देखकर उम्मीद करते रहते हैं कि काश वो चीज़ हमारे पास भी होती। यही एक चीज़ आपको पीछे धकेलती है, क्योंकि जब आप दूसरों को देखकर उनकी नकल करते रहेंगे तब तक खुद को नहीं पहचान पाएंगे। शायद आप उन सभी से बहुत बेहतर हैं। आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो शायद उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस डिज़ायर्स की दौड़ में भागे जा रहे हैं। आपके पास जितना भी है आपको उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरतें अपने आप कभी कम नहीं होती, उन्हें कम करना पड़ता है। तो देखा दोस्तों, कितने आसान से स्टेप्स आपकी लाइफ को कंप्लीट कर सकते हैं। हम यूं ही थोड़ा और करते रहते हैं और इतने में जिंदगी और वक्त दोनों गुजर जाते हैं। तो इसी थॉट के साथ चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। सुपरमार्केट का हाल। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सुपरमार्केट के उस चकाचौंध के बारे में जिसे देखकर हर इंसान उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है। एक दिन शॉर्ट्स बताते हैं कि उन्होंने सोचा क्यों ना आज सुपरमार्केट जाया जाए। इसी सोच के साथ वो सुपरमार्केट गए और वहां घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि सुपरमार्केट में तो चॉइसेस का भंडार था, लेकिन इस बार वो घबराए नहीं और उन्होंने इस चुनौती का डटकर सामना किया। पूरे मार्केट में अच्छी तरह से घूमने के बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस इस बुक में शेयर किया। उन्होंने बताया कि मार्केट में कई तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से ग्राहकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। क्या आप भी उन दिक्कतों के बारे में जानना चाहेंगे? तो चलिए हम आपको बताते हैं। शॉर्ट्स आगे बताते हैं कि सुपरमार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट्स देखे। उन्हें सबसे पहले 85 तरह के फायर क्रैकर्स दिखे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो दिवाली आ गई थी, क्योंकि दिवाली के समय जितने रंग बिरंगे पटाखे दिखते थे उतनी ही वैरायटी सुपरमार्केट में दिखाई दे रही थी। आगे बढ़ने पर उन्हें तरह तरह के जूस दिखे। वहाँ जूस के कई तरह के फ्लेवर्स थे। कई लोग वो जूस खरीद कर पी रहे थे और जूस के स्वाद का मजा उठा रहे थे। अब शॉर्ट्स इतनी वैरायटी देखकर आगे बढ़ गए, क्योंकि अब वो भी इतनी चीज़ें देखकर कंफ्यूज हो रहे थे। तो अब आप हमें बताइए कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप जूस की इतनी सारी वैरायटीज देखकर क्या करते? ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शॉर्ट्स सोच में पड़ गए कि सुपरमार्केट तो इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी वहाँ कितनी सारी चॉइसेस मौजूद थी, तो इन चॉइसेस का होना सही है या नहीं? जब वो और आगे गए तो उन्हें एक मेडिकल स्टोर दिखा जहाँ पर कई तरह की दवाइयाँ रखी हुई थी। किसी का रंग नीला था तो किसी का रंग पीला। आज के समय में जहाँ लोग पोल्यूशन से परेशान हैं और पूरी दुनिया कोविड का सामना कर रही है, तब से मानो अस्पतालों ने मंदिर की जगह ले ली। पहले जितनी भीड़ मंदिरों में हुआ करती थी, अब उससे 100 गुना ज्यादा भीड़ अस्पतालों में होती है। इस सिचुएशन में हर बीमारी की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। अब कुछ कदम और चलते ही ऑथर को 170 तरह की सब्जियां दिखी। उन सब्जियों को खरीदने के लिए लोगों में बहुत भीड़ मची हुई थी। अब वो वहां से कुछ और दूर गए और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ चिप्स के काउंटर पर खड़े हैं। उन चिप्स के पैकेटों पर अलग अलग तरह के कार्टून छपे हुए थे, जो कि बच्चों को देखना बहुत पसंद है। ये सब देखते हुए उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। मार्केट के अंदर लगभग 30,000 तरह की वैरायटी थी। शॉर्ट्स ने सोचा कि ज़रूरी नहीं कि कस्टमर्स 30,000 तरह की वैरायटी ट्राई करना चाहें। कस्टमर्स तो सिर्फ उन वैरायटीज़ में से कुछ चीज़ों को पसंद करके अपने इस्तेमाल के लिए खरीद लेते हैं। फिर ऑथर सुपरमार्केट घूमते घूमते वो एक ऐसे स्टोर की ओर गए जो हर इंसान को अपनी ओर खींचता है, और वो है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर।
उन्होंने जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में कदम रखा तो उन्होंने देखा कि वहां पर 45 अलग अलग कार स्टीरियो सिस्टम मौजूद है। अगर कोई इन स्टीरियो सिस्टम्स को खरीदता है तो उन्हें साथ में अलग अलग टाइप के सामान भी खरीदने पड़ते हैं, जैसे कि सीडी, वायर, रिमोट वगैरह वगैरह। इस स्टोर में 50 अलग अलग तरह के स्पीकर सेट भी मौजूद थे, साथ ही 42 अलग अलग तरह के कंप्यूटर जो कि एक से बढ़कर एक थे, और वहाँ 110 टाइप के टेलीविजन भी थे। कुछ बहुत ज्यादा स्लिम थे तो कुछ बहुत ज्यादा कलर ब्राइट, और कुछ अलग अलग क्वालिटी के थे। इस स्टोर में हर वो चीज़ थी जो कि आज की जनरेशन से लेकर हर उम्र के इंसान को अपनी ओर खींचती है, जैसे कि कैमरा, म्यूजिक सिस्टम, टेलीफोन्स वगैरह वगैरह। मार्केट में आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारे साउंड सिस्टम और डीवीडी प्लेयर्स मौजूद हैं, और उनके साथ ही कुछ सीडी हैं जिनमें लगभग 6 लाख से ज्यादा गाने स्टोर हैं। लेकिन आज कोई इन 6 लाख गानों को सुनता होगा तो फिर क्यों इतने सारे गाने की सीडीज वहाँ थी? क्योंकि ये कोई खाने पीने की चीज तो नहीं जो इन्हें रोज खरीदा जाए। ये तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और इसकी अगर इतनी ज्यादा वैरायटीज मार्केट में मौजूद है तो सच में मार्केट इस समय बहुत ज्यादा ऑप्शंस लेकर चल रहा है, जो कि सही नहीं है। ऑथर सोच में पड़ गए कि लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं है। जितनी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ सजावट के लिए रखी हो, क्योंकि उनको मार्केट में ऐसा कोई इंसान नहीं दिख रहा था जो इन चीजों को खरीदना चाहता है। पता नहीं लोगों को जब उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं थी तो उन्हें मार्केट में रखने का मतलब क्या था? क्या ज्यादा चॉइसेस होना सही है या गलत? आज अमेरिका में ज्यादातर लोग शॉपिंग करना पसंद करते हैं। अमेरिका के 92% 20 साल से कम उम्र वाली लड़कियां हफ्ते में एक बार शॉपिंग मॉल जाना जरूरी होता है। लड़कियों के साथ साथ अमेरिका में रहने वाले लोग शॉपिंग मॉल में घूमना, शॉपिंग करना बहुत पसंद करते हैं। वहाँ की कुछ महिलाएं कहती हैं कि उन्हें शॉपिंग करना बहुत पसंद है, और कुछ महिलाएं कहती हैं कि वो थोड़ा बिजी रहती हैं तो कभी कभी शॉपिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। अमेरिका में हाई स्कूल्स कम और शॉपिंग सेंटर ज्यादा है। एक रिसर्च के मुताबिक पहले लोग आज के मुकाबले शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते थे। आज लोग शॉपिंग तो करते हैं, लेकिन इस शॉपिंग की वजह है ज्यादा चॉइसेस और वैरायटीज का होना। लोग से समझ नहीं पाते कि उन पर कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा और कौन सा नहीं। वो क्या खरीदे और क्या ना खरीदे, वो इन्हीं सब चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर खाली हाथ मॉल से निकलकर उदास होकर वापस लौट जाते हैं। मगर ऐसा सबके साथ होता है कि कई बार हम कुछ खरीदने जाते हैं और मार्केट से खाली हाथ घर लौट आते हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या खरीदें। लेकिन इसका सिर्फ एक सोल्यूशन यही है कि जब हम जो चीज़ खरीदते आ रहे हैं और जैसे कपड़े हम पहनते आ रहे हैं, हम उसमें ज़्यादा बदलाव लाने की कोशिश ही ना करें। हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी तरह के कपड़े पहने जैसे हम हमेशा से पहनते आए हैं, क्योंकि वही हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं। हमें उसी तरह के कपड़े खरीदने चाहिए और ज़्यादा वैरायटीज़ की ओर भागना भी नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो हम शायद इस चीज़ से बच जाते हैं और हमें शॉपिंग से वही पहले वाली खुशी मिल सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम बात करेंगे कि कैसे अपनी ज़िंदगी में नई चॉइसेस जोड़कर उसे आसान बनाया जाए। लाइफ में नई चॉइसेस का होना। आज के बदलते समय में जिंदगी में कुछ चीज़ों को अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी कभी भी सिर्फ एक चीज़ पर टिकी नहीं रह सकती, उसे अलग अलग चीज़ों को अपनाना होता है। हमें अपने सिलेक्शन ऑफ चॉइसेस यानी अपने विकल्पों के चयन को बढ़ाना होगा। अब यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि शुरुआत से हम ये कहते आए हैं कि बहुत सारे चॉइस का होना सही नहीं, ये आपके दिमाग को पैरालाइज कर सकता है। इस बात से हमारा ये मतलब है कि बहुत सारी चॉइसेस का होना शायद आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी में सही चॉइस का होना बहुत जरूरी है। आज हमारी दुनिया हर दिन आगे बढ़ रही है। जैसे पहले के समय में लोग आटा घर में पीस कर रोटियां बनाते थे, लेकिन समय के साथ साथ आटा पीसने के लिए मशीनें आईं। इस तरह पहले लोग खुद अपने खेतों में बीज बोते थे और हल चलाकर खेती करते थे, लेकिन आज ये काम करने के लिए हमारे पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं जिनकी मदद से आसानी से अनाज उगाया जा सकता है। ऐसे ही समय के साथ कई चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हम सभी हर दिन खाना खाते हैं क्योंकि खाना हमारी ज़रूरत है। ये हमारी ज़िंदगी की एक ऐसी ज़रूरत है जिसे अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। आसान शब्दों में कहें तो खाना हमारे शरीर में फ्यूल का काम करता है।
आज से करीब कई साल पहले जब दुनिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ था और टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तब लोग हर काम अपने हाथों से ही तो करते थे, जिसमें एनर्जी, टाइम और एफर्ट्स, ये तीनों ही चीज़ें लगती थी। इस वजह से लोगों को ज़्यादा भूख लगती थी। वहीं आज हम हमारा जीवन टेक्नोलॉजी के सहारे चला रहे हैं, तो हमें अक्सर भूख ना लगने की शिकायत रहती है। किसी को भूख ना लगने की एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद उसकी तबीयत खराब हो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारा शरीर उतना काम करता ही नहीं जितना उसे करना चाहिए। इसी वजह से हमें भूख ना लगने की प्रॉब्लम होती है। चलिए अब इस बात को और अच्छे से एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपनी बाइक में 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया। अब अगर आप उस बाइक को चलाएंगे नहीं या उस बाइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जब आप उसमें दोबारा पेट्रोल डलवाएंगे तो पेट्रोल या तो बाइक में जाएगा ही नहीं या फिर बाइक से बाहर निकल जाएगा। हमारा शरीर भी इसी तरह का बना है। अगर शरीर को आप चलाएंगे नहीं, उससे काम नहीं करवाएंगे, तो आपका शरीर एक्टिव नहीं रहेगा और आपको भूख ना लगने की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब आप आगे बढ़ते हैं, उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। इनमें अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना, अपने रिटायरमेंट प्लान्स बनाना, मेडिकल केयर करना और अपने काम करने के तरीकों को चुनना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। ऑथर का कहना है कि एक सही हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत समय पहले ज़्यादातर लोगों के पास एक टाइप का इंश्योरेंस होता था जिसका नाम ब्लू क्रॉस नॉन प्रॉफिट था, यानी नॉन प्रॉफिट हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये कंपनी अपने सब्सक्राइबर को कोई खास बेनिफिट नहीं देती थी, इसलिए कुछ गिने चुने लोग ही इस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेते थे। इस कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज कुछ इस तरह थी कि जब तक जिंदगी आपका साथ दे रही है, ये इंश्योरेंस आपके साथ है। जिंदगी के बाद आपके परिवार का क्या होगा और क्या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। कंपनियां पहले से ही अपने एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करा देती है। कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी से कुछ पैसे हर महीने काट कर उसी से उनका हेल्थ इंश्योरेंस करा देती है, जिससे वो सेफ भी रहे और उनका परिवार भी। अब हम बात करते हैं काम करने के तरीकों को चुनने की, यानी चूजिंग हाउ टू वर्क। अमेरिका में आज कई लोग अपना हाई स्कूल खत्म करते ही काम करना शुरू कर देते हैं। वो अपने काम को इतनी खुशी और मेहनत के साथ करते हैं जैसे उनका ये पैशन हो। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि अपने पैशन को फॉलो करें, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपको कामयाबी तक ले जा सकता है। मेहनत तो हम किसी भी काम में कर सकते हैं, लेकिन अपने काम को खुशी से या उसे एंजॉय करके करना आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे। आसान शब्दों में कहें तो आपको वो काम करना है जिसमें आपका मन लगे। अब क्या खरीदना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए और कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको क्या बनना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो आपकी पहचान बताता है। अगर आप ये समझ गए कि आपको क्या बनना चाहिए, तो शायद आप अपनी ज़िंदगी में कभी कंफ्यूज ही ना हो। आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में हम सभी के अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल ज़रूर है जो हमें सबसे अलग बनाती है। बात है तो सिर्फ स्किल को ढूंढने की। उस स्किल का पता तब लग सकता है जब आप मेहनत करेंगे, क्योंकि एक बात तो आपको माननी होगी कि आपको एक मीठा फल खाने के लिए 99 कड़वे फलों को चखना पड़ता है। लेकिन जब वो मीठा फल आपको मिलता है तो आप उन 99 कड़वे फलों को भूलकर उस मीठे फल का मजा लेते हैं। मेहनत के बाद मिला वही मीठा फल आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तय करेगा। आपकी आज की मेहनत कल रंग लाएगी, क्योंकि हर किसी को इतनी आसानी से सक्सेस मिलने लगी तो दुनिया में कोई फेल नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें कि सक्सेस सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन लोगों के अंदर कुछ कर दिखाने की ताकत होती है। आज दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इस रफ्तार में अपनी जिंदगी को किस तरह से आगे बढ़ना है? ये फैसला आपको ही लेना है। इस दुनिया की यही खूबसूरती है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही लेते हैं। इसी वजह से हम जिंदगी में कई चॉइसेस के बीच में से अपने लिए एक बेहतर चॉइस चुन पाते हैं। अगर हमारे पास बेहतर चुनने का मौका है तो हम इसे बर्बाद क्यों जाने दें? क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जो हमारी जिंदगी को और अच्छा बनाए। इसी के साथ अब इस एपिसोड से निकलकर चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ, जहां हम बात करेंगे
किसी चीज को पसंद और फाइनली चूज करने के बीच के अंतर के बारे में। पसंद करना और तय करना। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चीज को चूज करना हमारे अंदर सेल्फ डाउट यानी खुद पर संदेह पैदा करता है। अगर आप एक अच्छा घर लेते हैं तो आपके दिमाग में एक बात जरूर आती है कि वो घर कैसा होगा, क्या मेरा उसे खरीदने का फैसला सही है, क्या हमने इस घर को खरीदने में ज्यादा पैसे तो खर्च नहीं कर दिए। अगर आप कोई अच्छा अपार्टमेंट लेंगे तो आपके मन में यही चलता रहेगा कि क्या वो अपार्टमेंट सही जगह पर है, क्या उसकी बालकनी उसे अच्छा लुक दे रही है। अब मान लीजिए जैसे तैसे करके आपने घर तो ले लिया, लेकिन अब जब आप अपने घर के लिए सामान लोगे तब भी आपको कई ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना होगा और उनमें से क्या खरीदना है ये तय करना होगा। तो ऐसे में वही बात आ जाएगी कि वाई मोर इज लेस, यानी ज्यादा क्यों कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप अपने घर के लिए फ्रिज, टीवी या कूलर खरीदेंगे तो आप सोच में पड़ जाओगे कि आखिर किस कंपनी का फ्रिज खरीदें या किस कंपनी का टीवी खरीदें और किस कंपनी का कूलर, क्योंकि हर ब्रांड किसी न किसी चीज के लिए जाना जाता है। कोई ब्रांड अच्छा कूलर बेचता है तो कोई अच्छा फ्रिज बेचता है। ऐसे में फिर से आपका दिमाग पैरालिसिस की सिचुएशन में चला जाएगा। ऑथर बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन सजेस्ट करते हैं। चलिए जानते हैं उन स्टेप्स के बारे में जिनको आपको फॉलो करने चाहिए। पहला, सबसे पहले खुद को और अपनी जिंदगी के गोल्स को समझें। ऐसा कितनी बार होता है जब आपको सेल्फ डाउट हुआ है। सेल्फ डाउट होने की वजह से कितनी बार ये समझ नहीं पाते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप ये जान लें कि आपको क्या करना है तो आप अपना पूरा ध्यान काम में लगा सकते हैं। इससे आप अपना 100% नहीं बल्कि 200% स्किल उस काम में लगाकर उसे और अच्छा बना सकते हैं। इसलिए अपने गोल्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, साथ ही आपको एक बेहतर इंसान भी बनाते हैं। आपके अंदर नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंट महसूस कराने में मदद करती है। इसके अलावा नॉलेज आपको सबसे अलग भी बनाती है। नॉलेज होने से कोई भी इंसान आपके साथ गलत करने का सोचता नहीं क्योंकि उसे पता है कि आप बेहद समझदार हैं और उसके खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं। आप कितनी जल्दी अपने गोल्स को समझ लेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने काम पर मेहनत शुरू कर देंगे और उस काम में सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में सेल्फ डाउट रहेगा, इससे आपके सक्सेसफुल होने में भी देर लग सकती है और आप कॉन्फिडेंट भी महसूस नहीं करते। पॉइंट नंबर 2, किस गोल को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है। ऐसा कई बार होता है कि जिस काम को करने में हमारा मन नहीं लगता या जिस काम में हम अच्छे नहीं होते, हम फिर भी किसी के दबाव में आकर उस काम को करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ऐसे काम आपके गोल्स नहीं होते। दूसरी बात, आप उस काम को कर रहे हैं मगर आप उस काम में अच्छे नहीं हैं तो आप वैसे भी उस काम को नहीं कर पाएंगे। जिस काम को करने में आपका दिल नहीं लगेगा उस काम में आप वैसे भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आप लगातार बस काम करते रहेंगे तो आप ना तो खुद पर ध्यान दे पाएंगे और ना ही अपने परिवार पर। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपको अपनी जिंदगी में आखिर क्या करना है। तो ऐसे काम को करने का कोई फायदा नहीं जिसमें आपको पता ही ना हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस बात को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, लेकिन आपके पेरेंट ने आपसे कहा कि आप आईएएस की तैयारी कीजिए, तो आप पूरी मेहनत के साथ आईएएस की तैयारी में जुट जाएंगे। इसके लिए आपने किताबें खरीद ली और फिर जमकर पढ़ाई शुरू कर दी। आप जिस स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ते हैं वहीं लगी खिड़की से रोज अपने दोस्तों को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं। आप अपने आप को उस टीम से गायब महसूस करते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। जिस खेल को आप बचपन से खेलते आए हैं उसी को खेलने के लिए आज आपको खुद को रोकना पड़ रहा था। ऐसे में ना आपको पढ़ाई में मन लगेगा और ना ही आप क्रिकेट खेल पाएंगे। तो बताइए ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे समय में आपको क्रिकेट खेलना चाहिए क्योंकि जितना आप अपने मन को वश में करना चाहोगे मन उतना ही उस चीज की तरफ भागेगा। अगर आपकी पढ़ाई बहुत जरूरी है तो आप उसे भी कीजिए, लेकिन अगर कुछ देर के लिए आपका मन चाहता है कि बाहर जाकर थोड़ा दिमाग और मन को रिफ्रेश किया जाए तो आपको उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाना चाहिए। ऐसा करने से शायद आप अपनी पढ़ाई और बेहतरीन तरीके से कर पाए। पॉइंट नंबर 3, कई चॉइसेस में से सही ऑप्शन को चुनना।
हमारे पास कई चॉइसेस होती हैं, लेकिन हमें हमेशा उनमें से एक चॉइस को चुनना होता है। उस चॉइस को हम अच्छे तरीके से कैसे चुनें कि उसके बाद हमें ज़िंदगी में कभी उस बात का पछतावा ना हो। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपने अभी बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं और अब आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। ऐसे में आपके पास कई ऑप्शंस हैं कि आप फ्यूचर में किस चीज़ की पढ़ाई करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। आजकल सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिस अफसर के अलावा भी कई और ऐसी चॉइसेस हैं जो बहुत अच्छी हैं। तो ऐसे में अब आप अपना करियर चुनने के लिए क्या करना चाहते हैं। अगर आप जानते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है और आप क्या करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं क्योंकि आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं जिनमें से आपको एक विकल्प चुनना है, तो क्या करें और क्या ना करें। ऐसी सिचुएशन में पहले तो आपको शांत दिमाग से अपने आप को ये समझाना होगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट बोलने में है तो आप शायद किसी ऐसी फील्ड में जा सकते हैं जहाँ पर आपको हर दिन बोलने का मौका मिले। अगर आपका इंटरेस्ट डॉक्टर बनने का है तो आप MBBS की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्ट को समझिए। आज के समय में इंटरनेट मौजूद है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप इंटरनेट पर सर्च करके अपने हर एक सवाल का जवाब पा सकते हैं। अब कुछ बातों को समझकर आप अपनी लाइफ में एक बेहतर फैसला ले सकते हैं और अपने फ्यूचर को और बेहतर बना सकते हैं। ऑथर पॉइंट नंबर 4 में अपने गोल की कीमत तय करने के लिए कहते हैं, आज के समय में अपने सपनों की अहमियत को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि समय रेत की तरह हाथों से निकला जा रहा है और अगर हम अभी अपने सपनों को अहमियत नहीं देंगे तो शायद हम कभी अपनी जिंदगी में अपने सपने और अपने गोल्स को अहमियत ना दे पाए। इसलिए हमें अपने आइडियाज को लेकर पक्का होना होगा। अगर कोई इंसान, रिश्तेदार और दोस्त आपसे आकर ये कहे कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, तब आप अपना सब काम छोड़कर उसके साथ घूमने निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आप काम छोड़ देते हैं अक्सर फिर हमेशा के लिए छूट जाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अगर आपकी जिंदगी में आज आपकी उम्र 40 साल है तो आपके लिए आपका परिवार ज्यादा जरूरी होना चाहिए। वहीं अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आपके लिए आपका करियर ज्यादा जरूरी होना चाहिए। आपको जिम्मेदार बनकर रहना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझना चाहिए। 5वां, वो चुने जिसमें आपकी जीत हो। यहाँ हमारा मतलब ये है कि आपको वो काम करना या चुनना चाहिए जिसमें आपको लगता है कि आपकी जीत हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुश्किल कामों से दूर भाग जाएं और आसान कामों को करें। अगर आप उस काम को करने में अच्छे हैं तो वो मुश्किल भी हो तो भी आपको उन्हें करना चाहिए। इसलिए वो काम करो जिस काम को करने में आपका मन लगे और आपको मजा आ जाए, क्योंकि वो मुश्किल हो या आसान, आपके लिए तो वो मजेदार ही होगा। अगर आप ये समझ गए तो आपको फ्यूचर में क्या करना है तो आप सिर्फ उसी पर मेहनत करेंगे और उस काम में इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि उस काम में आपसे बेहतर कोई और नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने पैशन को फॉलो करो। अपने पैशन को फॉलो करने से आप खुद तो अच्छा करते हो, साथ ही अपने साथ के लोगों को समझकर उन्हें भी अच्छा करने में मदद करते हो। 6ठा और हमारा आखिरी पॉइंट, आप अपने गोल्स को कितना समय देते हैं और उन्हें किस तरीके से देखते हैं। आज के समय में हर किसी की गोल्स होते हैं। किसी को IAS अफसर बनना है तो किसी को सुपरस्टार, किसी को एक्टर बनना है तो किसी को इंस्पेक्टर। लेकिन ये सब बनने के लिए आप खुद को हर दिन कितना बेहतर करते हो ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि सपने देखना बड़ी बात नहीं, उन सपनों को पूरा करना बड़ी बात है। अगर आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हो और अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हो तो इसके लिए आप उसमें अपना समय दो, उसमें हर दिन एफर्ट्स लगाओ और अपने आप से हर दिन ये पूछो कि आप अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हो उसके बारे में आज आपने क्या सीखा। क्या आप आज सुबह उठकर वॉक करने गए? क्या आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं? ये सवाल आप अपने पैशन के हिसाब से बदल भी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन सवालों का जवाब आपको सही सही पता होना चाहिए। अगर आपने खुद को सच बताया, आप अपने काम में ये गलतियां सही कर लेंगे तो उसी दिन आप सफलता की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। आप दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकते। आपका मन अंदर ही अंदर ये जानता है कि वो खुद के साथ धोखा कर रहा है, और अगर आप उसी तरह अपनी जिंदगी के साथ धोखा करेंगे तो शायद आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने सवालों का सही जवाब ढूंढ लिया
और आपके मन ने ये कह दिया कि हाँ, आप एक डिसिप्लिन व्यक्ति हो और आप अपने पैशन को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकते, उस दिन आप खुद को बेहतर बनाने की राह पर निकल पड़ेंगे। ये जो 6 पॉइंट हमने आपको बताए, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप भी अपनी जिंदगी में सफल होने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत इन्हीं 6 पॉइंट से कीजिए। 13 सवालों में खुद को मार्क्स दीजिए। पिछले एपिसोड में हमने कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में जाना जो बेहतर डिसीजन लेने में हमारी मदद करे। अब इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि हम किसी भी काम में अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। इसके अलावा हम आपको मैक्सिमाइजर और सैटिस्फाइसर इन 2 शब्दों का मतलब भी समझाएंगे। मैक्सिमाइजर ये शब्द हम ज्यादातर उन लोगों के लिए यूज करते हैं जो अपनी जिंदगी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता नहीं करते। ऐसे लोग एक बार जो फैसला कर लेते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते। सैटिस्फाइसर इस शब्द का इस्तेमाल ज्यादातर उन लोगों के लिए होता है जो हर चीज में खुश रहते हैं। इन लोगों को अपनी जिंदगी में किसी भी तरह का अधूरापन महसूस ही नहीं होता, क्योंकि इन्हें जो मिलता है ये उसी में खुश हो जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ऐसे लोग चीजों के साथ समझौता तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई समझौता नहीं करते जिससे उनकी जिंदगी में कोई परेशानी आए। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। इस एग्जाम्पल में हम एक इंसान मैक्सिमाइजर है और दूसरा इंसान सैटिस्फाइसर। अब यहाँ हम आपको समझाएंगे कि दोनों में से कौन बेहतर है और आपको मैक्सिमाइजर बनना है या सैटिस्फाइसर। एक बार एक लड़का मार्केट में स्वेटर खरीदने गया। उसने पूरी मार्केट घूम ली, जहाँ उसने हाई प्राइस और लो प्राइस दोनों दुकानें तलाश ली, लेकिन उसे जैसा स्वेटर चाहिए था वैसा नहीं मिला। मगर उसके बावजूद उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी पसंद को लेने स्वेटर के लिए मार्केट में घूमता रहा। तब उसे एक दुकान मिली जहाँ एकदम वैसा स्वेटर था जैसा वो चाहता था। उस स्वेटर की फिटिंग अच्छी थी, उसका रंग भी काफी अच्छा था और वो उस लड़के के बजट में भी आ रहा था। मगर वो लड़का फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसने मार्केट में थोड़े और ऑप्शंस देखने की सोची। लेकिन उस लड़के ने बहुत चालाकी से जो स्वेटर उसे अभी पसंद आया था, उसके बजट में था, उसे कपड़ों के नीचे दबा कर रख दिया, जिससे कोई और उस स्वेटर को ना खरीद पाए। उस लड़के ने ये सोचा कि अगर उससे मार्केट में कोई अच्छा स्वेटर इससे कम प्राइस में नहीं मिला तो वो वापस आकर उसी दुकान से वो स्वेटर खरीद लेगा। तो ऐसा पर्सनालिटी वाले लोगों को मैक्सिमाइजर कहते हैं, जो हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं। ऐसे लोग ये कोशिश करते हैं कि उनके पास जो है उन्हें उससे भी अच्छा मिले। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लीजिए एक ऐसा लड़का जो मार्केट में अपने लिए स्लीपर्स खरीदने जाता है। वो लड़का घर से ये सोच कर निकलता है कि वो अपनी फिटिंग की स्लीपर्स खरीदेगा, यानी जो स्लीपर्स उस पर अच्छी लगेगी वो उसी को खरीद लेगा। लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए जो उसके बजट में हो और जिसे वो कॉलेज पहनकर भी जा सके। जब वो लड़का मार्केट जाता है तो वहाँ वो पहली दुकान में घुसता है और स्लीपर्स खरीदने से पहले जो चीज़ें उसने सोची थी वो सब उसे पहले ही दुकान में मिल गई। इसलिए वे वहीं से स्लीपर्स खरीद लेता है बिना ये सोचे उनका बजट कितना है, या उसे स्लीपर्स एक बार पहन कर देख लेना चाहिए, या उसे इससे बेहतर स्लीपर्स मिल सकता है। मगर उस लड़के ने बिना सोचे स्लीपर्स खरीदे और घर वापस लौट गया। इस पर्सनालिटी वाले या सैटिस्फाइसर आपको इन दोनों में से जो भी सही लगा हो, लेकिन हम आपको बता दें कि आपको ना तो मैक्सिमाइजर होना चाहिए और ना ही सैटिस्फाइसर, क्योंकि अगर आप मैक्सिमाइजर होंगे तो ज़्यादा अच्छे की तलाश में और हर दिन अच्छा ढूंढने के चक्कर में आपके पास जो अच्छा है आप उसे भी खो देंगे। इसी तरह अगर आप सैटिस्फाइजर होंगे तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे जो कि सही नहीं है। माना कि ज़िंदगी में चेंज बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ को पहली बार में ही एक्सेप्ट कर लें। इसके अलावा मैक्सिमाइजर होना कई बार आपको डिससैटिस्फैक्शन फील करा सकता है, यानी आपके पास जो अच्छा है आप उससे और अच्छा पाना चाहेंगे। जैसे कि उस लड़के ने किया, उसके हाथ में एक अच्छा स्वेटर था जिसे वो खरीदना चाह रहा था, लेकिन ज़्यादा अच्छा पाने की चाह में उसने वो स्वेटर वहीं छोड़ दिया या कहीं छिपा दिया और अच्छे की तलाश में निकल गया। लेकिन सोचिए कि क्या हो अगर उसे मार्केट में उससे अच्छा स्वेटर मिले ही ना, और जब वो उस दुकान से वापस स्वेटर लेने जाए तब तक उसे कोई और खरीद ले।
अब इस सिचुएशन में वो डिससेटिस्फाइड और दुखी हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज़र होना भी अच्छा नहीं है। आप मैक्सिमाइज़र हैं या सेटिस्फाइज़र, ये पता लगाने के लिए आपको एक गेम खेलना चाहिए। घबराइए मत, यहाँ गेम से हमारा मतलब है कि आपको कुछ आसान से सवालों के जवाब देने होंगे। हम आपसे 13 सवाल करेंगे जिनके जवाब आपको 1 से लेकर 7 तक रेटिंग देकर देने होंगे। 7 यानी ज़्यादा सेटिस्फाई और 1 यानी कम सेटिस्फाई। ऐसा आपको 13 सवालों में करना है। जब आप इन सवालों के एकदम सही सही जवाब दे देंगे, उसके बाद ही आपको ये पता चलेगा कि आप मैक्सिमाइज़र हैं या सेटिस्फाइज़र। मान लीजिए कि आपने पहले सवाल में खुद को 4 नंबर दिए और अगले सवाल में 5 नंबर, फिर तीसरे सवाल में आपने 2 नंबर दिए, यानी कि आपका टोटल हुआ 4 + 5 + 2 = 11। बस यही आपको 13 क्वेश्चंस तक करना है और अपने नंबर को जोड़ते हुए चलना है। आखिर में अगर आपका स्कोर 40 या 40 से कम रहा तो आप एक सेटिस्फाइज़र हैं, और अगर आपका स्कोर 65 या 65 से ज्यादा रहा तो आप एक मैक्सिमाइज़र हैं। तो चलिए अब ये गेम शुरू करते हैं। सवाल 1, जब भी आपके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं तो क्या आप तुरंत उनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं या उन ऑप्शंस को देखकर ये सोचते हैं कि क्या इस ऑप्शन से आपको कोई फायदा हो सकता है? अब आपको इसके जवाब में 1 से 7 तक नंबर देने हैं। सवाल 2, क्या आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो या हमेशा ये सोचते रहते हो कि आपको इससे अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, या आप ये सोचते हो कि इस जॉब में अभी जो पैकेज आपको मिल रहा है उससे डबल पैकेज कैसे मिलेगा और आप अपनी जिंदगी को और अच्छी तरह से कैसे जी पाओगे। सवाल 3, आप जब भी कार चलाते हो या घर पर म्यूजिक सुनते हो तो क्या आप बार बार गानों को बदलते रहते हो, या आप रेडियो पर चैनल्स इसलिए बदलते रहते हो ताकि आपको कोई अच्छा गाना और कोई अच्छी जानकारी सुनने को मिले, भले ही आप जो गाना सुन रहे हो वो आपका पसंद का हो। सवाल 4, जब कभी आप टीवी देखते हो तो ऐड के बीच में आप दूसरे चैनल्स देखने के बारे में सोचते हो। क्या आप टीवी पर एक ही समय पर 2 फिल्में देखते हो? सवाल 5, क्या आप रिलेशनशिप को कपड़ों की तरह बदलते हो, यानी जब तक आपको अपने लिए कोई परफेक्ट पार्टनर ना मिल जाए तब तक आप उसकी तलाश करते रहते हो? सवाल 6, जब भी आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने जाते हो तो आप गिफ्ट शॉप पर बहुत जल्दी एक गिफ्ट पसंद करके उसे पैक करा लेते हो, या आप अलग अलग शॉप पर जाकर प्राइस और क्वालिटी चेक करते हो? माफ कीजिए, हम आपको बीच में रोक रहे हैं। हम बस आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जिन भी सवालों का जवाब आप दे पा रहे हैं आप उनका टोटल करते रहिए, जिससे 13 सवाल खत्म होने पर आपको पता चल जाए कि आप एक मैक्सिमाइज़र हैं या सेटिस्फाइज़र। सवाल नंबर 7, जब भी आप YouTube या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो देखते हैं तो क्या आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस वीडियो पर क्लिक करें और कौन सा वीडियो देखें? सवाल 8, जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदें, या आप ट्रायल रूम में बहुत सारे कपड़े ट्राई करते हो लेकिन जब शॉप से बाहर निकलते हो तो खाली हाथ निकलते हो? मतलब क्या आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको क्या खरीदना है? सवाल नंबर 9, क्या आप कभी अच्छे खाने, अच्छे एक्टर और अच्छी मूवीज के बीच में कंपैरिजन करते हो कि ये मूवी इससे बेहतर है, ये एक्टर उससे अच्छी एक्टिंग करता है? अगर आप ऐसा कभी करते हो तो अपने आप को फिर से 1 से 7 तक मार्क्स दीजिए और जो पिछले 8 क्वेश्चंस थे उनमें इस नंबर को भी ऐड कर दीजिए। सवाल 10, आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखना बहुत मुश्किल लगता है और आप हमेशा से कोशिश करते हो कि आपका लेटर या एप्लीकेशन कोई और लिख दे, या आप इंटरनेट से इसका फॉर्मेट डाउनलोड करके लिखते हो? सवाल 11, क्या आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हो या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे हो और आप बेहतर हो? सवाल 12, मान लीजिए कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक बहुत अच्छा है और एक कम अच्छा, चाहे वो खाना हो या कपड़ा हो। अगर आपको उसमें बहुत अच्छा नहीं मिला या किसी और ने उसे आपसे पहले खरीद लिया तो क्या आप जो कम अच्छा है उससे खुश रहेंगे? सवाल 13, क्या आप फैंटेसी में ज्यादा रहते हैं? मतलब क्या आप अक्सर ये सोचते हैं कि आप अच्छी जगह रहना चाहते हैं, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं,
आसान शब्दों में पूछें तो क्या आपकी अपनी एक सपनों की दुनिया है? अब जितने भी स्कोर आपने खुद को दिए हैं उन सब का टोटल करने के बाद अगर आपका स्कोर 40 से कम है तो मतलब आप एक सैटिस्फाइजर हैं, और अगर आपका टोटल 65 से ज्यादा है तो आप एक मैक्सिमाइजर हैं। वैसे आपका स्कोर क्या है ये हमें नीचे कमेंट कर कर जरूर बताएं। अंत में अगर हम देखें तो हमें ये समझ में आता है कि एक मैक्सिमाइजर चीजें डिसाइड करने में बहुत समय लगाता है, फिर चाहे वो कपड़े हों या ट्रिप या उनकी जिंदगी का कोई डिसीजन, लेकिन शायद इसी से वो बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैटिस्फाइजर बहुत जल्दी अपने डिसीजन लेते हैं, जो कि अच्छा है क्योंकि इससे समय की बचत होती है और ऐसा होने पर आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसी के साथ द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस बुक की चर्चा का 5वां एपिसोड खत्म, और आगे बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड में, जहां हम जानेंगे पैसे और खुशी के बीच का अंतर। पैसा जरूरत है, खुशी नहीं। जिंदगी में चॉइसेस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास चॉइसेस है तो आपके पास आज़ादी होती है ये चुनने की कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, या आप कहाँ घूमने जा सकते हैं, या फिर क्या खाना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। चॉइसेस आपको ज़िंदगी जीने की पूरी आज़ादी देती है। चॉइस कभी भी एक चीज़ या एक काम पर डिपेंडेंट नहीं रहती। मान लीजिए आपको एक बहुत बड़े घर में रहना पसंद है और आपके दोस्त को एक छोटे घर में रहना पसंद। आपको छुट्टियों में गोवा घूमने जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वहीं आपके दोस्त को छुट्टियों में नानी के घर जाना ज़्यादा पसंद है। चॉइसेस हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से बदलती रहती हैं। लगभग 200 साल पहले एडम स्मिथ नाम के एक व्यक्ति ने सोचा कि हमारी सोसाइटी में चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके होने से लोग ये चुन सकते हैं कि उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं, और वो क्या खरीदना चाहते। चीज़ का ज़्यादा होना कम क्यों है? ऐसा हमारी ज़िंदगी में कई बार होता है कि बहुत सारे अवसर हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उन सब को छोड़ देते हैं। इसकी वजह ये होती है कि अगर हमारे आगे एक अवसर आए तो हम उसे जल्दी से ले लेते हैं, लेकिन अगर हमारे सामने एक से ज्यादा अवसर हों तो हम उलझन में पड़ जाते हैं और हमारा दिमाग एक तरह से पैरालाइज हो जाता है। हम ये सोचने लगते हैं कि हम किस अवसर को चुने और किस अवसर को जाने दें। इस बुक की चर्चा में शुरुआत से लेकर अब तक हमने जो भी कुछ पढ़ा और सुना उससे हम इतना तो समझ गए कि जिंदगी में ज्यादा चॉइसेस का होना सही नहीं। ज्यादा चॉइसेस आपको उलझन में डाल देती हैं और साथ ही आपका समय और ताकत दोनों ही बर्बाद कर देती हैं। चलिए अब आपको समझाते हैं कैसे। एक बार एक लड़का था माइकल, जिसने कुछ समय पहले ही अपना कॉलेज खत्म किया था। कॉलेज के बाद माइकल को 2 जॉब ऑफर्स आए, जिसमें से उसे किसी एक को चुनना था। पहली जॉब ऑफर, इसे हम ए कहते हैं, उसमें उसे शुरुआती से ही अच्छी सैलरी दी जा रही थी। साथ ही जॉब ए में उसके पास आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर थे। भविष्य में सैलरी बढ़ने के चांसेस थे, जिंदगी में सिक्योरिटी थी, अच्छा काम था। वहीं दूसरी जॉब ऑफर, जिसे हम बी कहते हैं, इसमें शुरुआत से ही उसकी सैलरी बहुत कम थी। साथ ही अवसर इस जॉब में भी थे और भविष्य में सैलरी बढ़ने के चांसेस भी थे। माइकल दोनों जॉब्स के बारे में सोच सोचकर बहुत उलझन में था। एक तरफ जहां उसे सैलरी अच्छी मिल रही थी वहां उसे जाने का मन नहीं था, दूसरी तरफ उसे सैलरी कम मिल रही थी जिसमें उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। ऐसे में माइकल के पास एक और जॉब का ऑफर आया। इस तीसरी जॉब में माइकल के लिए सब कुछ नया था। यहाँ उसे एक नए शहर में जाना था जहाँ वो नए लोगों से मिलता। ये एक अच्छी जॉब थी, लेकिन इसके बारे में माइकल सोच ही रहा था कि उसके पास एक और जॉब का ऑफर आ गया। अब इस चौथी जॉब की लोकेशन काफ़ी अच्छी थी, जहाँ से उसका परिवार और फ्रेंड्स काफ़ी पास थे। लेकिन माइकल अब ये समझ नहीं पा रहा था कि वो किस जॉब के ऑफर को चुने। माइकल ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड को सिम सिटी में अच्छी जॉब मिली है। वो जॉब माइकल को मिली जॉब ए से लगभग मिलती जुलती थी। अब माइकल दोबारा सोच में पड़ गया कि वो किस जॉब को चुने। क्या वो जॉब ए करे, जो जॉब उसे पसंद नहीं है लेकिन उसमें सैलरी अच्छी है और आगे अवसर भी कई हैं, और उसकी लोकेशन उसकी गर्लफ्रेंड की जॉब से ज़्यादा दूरी पर नहीं होगी, या फिर वो जॉब बी को चुने जहाँ पर सैलरी कम है मगर आगे बढ़ने के अवसर ज़्यादा है, लेकिन उसे वो काम करना अच्छा लगता है। अब ऐसी स्थिति में वो क्या करे?
इसलिए कहते हैं कि जब ज़रूरत से ज़्यादा अवसर हों तो ऐसे में आप उलझन में पड़ जाते हैं और ऐसे में आप अपने लिए सही ऑप्शन नहीं चुन पाते। यहाँ पर माइकल के पास इतने सारे ऑप्शंस थे कि वो ये नहीं समझ पाया कि वो क्या करे। वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास वाली जॉब चुने या किसी परिवार या दोस्त रहते हैं ऐसी जॉब चुने, उस लोकेशन पर जाए, या कोई ऐसी जॉब चुने जो कि बिल्कुल ही नहीं हो। अब हम आपको एक रिसर्च के बारे में बताते हैं जो कि साइकोलॉजिकल लेवल पर की गई है। इस रिसर्च में लोगों से ये कहा गया कि मान लीजिए आप एक बच्चे के माता पिता हैं। इसके बाद उन लोगों को दो तरह के माता पिता के बारे में बताया गया। पेरेंट ए वो लोग हैं जिनकी एक एवरेज इनकम है, एवरेज हेल्थ है, काम करने का समय है, साथ ही उनके पास अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत समय होता है और उनकी सोशल लाइफ भी साधारण है। पेरेंट बी वो लोग हैं जिनकी अच्छी इनकम है, उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, उन्हें काम के सिलसिले में इधर उधर जाना पड़ता है, उनका अपने बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा है और उनकी सोशल लाइफ भी बहुत एक्टिव है। रिसर्च में अब लोगों से पूछा गया कि बताइए आप किस टाइप के पेरेंट बनना चाहते हैं। तो 64% लोगों ने कहा कि वो पेरेंट बी बनना चाहते हैं। फिर बाकी बचे हुए लोगों ने इस पर पॉइंट करते हुए कहा कि पेरेंट बी में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो अगर देखा जाए तो पेरेंट ए और पेरेंट बी में कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों ने पेरेंट बी को चुना क्योंकि पेरेंट बी के पास अच्छी इनकम थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स कम थी और अपने बच्चों को भी समय दे पा रहे थे। इतना ही नहीं, उनके पास पैसा भी था जिससे बच्चों का बचपन बहुत अच्छा गुजरता। कोई ये नहीं चाहता कि वो इतनी ज़्यादा उलझन में रहे। बहुत सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाइजर बनाते हैं, यानी कि जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो आप परेशान होकर एक ना एक ऑप्शंस चुन ही लेते हैं जिससे आप जल्द से जल्द एक फैसले पर पहुंचकर आगे बढ़ सकें। वैसे याद करने की कोशिश कीजिए कि सेटिस्फाइजर क्या होता है। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि सेटिस्फाइजर वो लोग होते हैं जिन्हें जो मिल जाए वो उसी में खुश हो जाते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखते, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही ज़िंदगी में कभी भी ज़्यादा ऑप्शंस लेकर ना चलें, इससे आपकी उलझन कम होगी। ज़्यादा ऑप्शंस आप पर दबाव बनाते हैं, इसलिए कम ऑप्शंस में खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। जब भी ज़िंदगी में आप कोई फैसला लेते हैं और अगर वो फैसला या प्लानिंग उस तरह से ना चले जैसा कि आपने सोचा था या उससे पैसे ना निकले तो आपको बहुत अफसोस होता है। शॉर्ट्स अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि एक बार उनकी पत्नी ने ऑनलाइन ईबे वेबसाइट से एक बैक डेस्क चेयर ऑर्डर की थी। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड था और उनके जैसे कई लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा उस फ्रॉड में डुबाना पड़ा। अब वो और उनकी पत्नी सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। उन दोनों ने सोचा कि शायद उन्हें कुछ समय और रुक जाना चाहिए और कुछ समय बाद किसी अच्छी जगह से चेयर लेनी चाहिए थी। शॉर्ट्स की स्थिति वैसी ही थी जैसे एक मैक्सिमाइजर की होती है। तो अब क्या उनके पास अफसोस करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचा था? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि अफसोस करने से अच्छा है कि हम जिम्मेदारी लेना सीख लें। अगर आपका कोई दोस्त आपको डिनर पर बुलाए और रेस्तरां में जाकर वहीं से चुने कि क्या खाना है और क्या नहीं, तो हो सकता है उसमें से कुछ खाना ऐसा हो जो आपको पसंद नहीं आए। इससे आपका टेस्ट और मूड दोनों ही खराब हो जाए। ऐसे में आप किसी को ब्लेम करोगे? अपने उस दोस्त को जिसने आपको डिनर पर बुलाया था या उस रेस्तरां को जिसने वो खाना बनाया था? ऐसी बहुत सी रिसर्च और सर्वे हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि ख़राब रिजल्ट लोगों को उतना ही दुखी करते हैं जितना कि वो किसी और वजह से दुखी होते हैं। अब सोचिए कि अगर आपके दोस्त की जगह आपने खाने का ऑर्डर दिया होता तो शायद आपकी पसंद का खाना भी आ जाता और वो खाना आप भी खा पाते। उस वक्त अगर रेस्तरां से कोई गलती होती तो आप ये कह पाते कि ये क्या है, मैंने पहले भी यहाँ खाना खाया है और ये खाना अच्छा नहीं है। इससे आपको दुख भी नहीं होता क्योंकि वो खाना खाने का फैसला आपका था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पहले फैसला आपके दोस्त ने लिया, इसलिए आप अंदर से दुखी हो गए और सोचने लगे कि काश वो फैसला मैंने खुद लिया होता। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में काश कहने वाला शब्द ही ना बचे। आपका जो भी अवसर है, जो अवसर आपको मिल रहा है, आप उसी को चुन लीजिए, ना कि उलझन में आकर ये सोचिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपको जो अच्छा लग रहा है उस पर फैसला लीजिए और उसे पूरा कीजिए, क्योंकि आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है, ये बिना चीज़ों को किए
पता नहीं चलता। इसलिए आपको उलझन से निकलकर फैसला लेने की ज़रूरत है। अफ़सोस से बचने का एकमात्र उपाय ये भी है कि आप अपने फैसले लेना शुरू कर दें। अगर आपसे कोई भी गलती होती है तो आप उसकी ज़िम्मेदारी लें, ना कि उस गलती को मानने से इनकार करें। क्योंकि अगर माफ़ करने वाला बड़ा होता है तो गलती मानने वाला उससे भी बड़ा होता है। आज के समय में लोग अपनी गलती नहीं मानते और एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, जिससे लोगों के बीच झगड़े होते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर हम सभी अपनी अपनी गलतियों को मान लें तो ना ही हम एक दूसरे से झगड़ा करेंगे और ना ही हम इतनी उलझन में फंसेंगे। आज के समय में लोग तैयार रहते हैं, चाहे वो ऑफिस हो या कॉलेज या स्कूल हो। लोग अपनी गलतियां बहुत कम मानते हैं। बच्चे अपनी गलतियां इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके टीचर्स उन्हें सज़ा देंगे। लेकिन टीचर्स को भी इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर किसी बच्चे से बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है और वो अपनी गलती मान रहा है तो उसे माफ़ कर दें और उससे कहें कि अगली बार भी ऐसी कोई गलती ना करे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको लेखक की बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे अफसोस और अवसरों के बारे में। पाने की चाहत। अब तक इस बुक की चर्चा में हमने जितनी भी चीज़ें समझी उसमें हमें यही समझ आया कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाता है और सेल्फ डाउट से कैसे बचा जाता है। इसके अलावा हमें और भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। अब इस एपिसोड में हम बात करेंगे अफसोस और अवसर के बारे में। अफसोस और अवसर ये दोनों ही व्यक्ति को अपनी ओर खींचते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि अफसोस में इंसान अंदर से बुरा महसूस करता है, वहीं अवसर देखकर लोग मोटिवेट हो जाते हैं और आगे बढ़ने की शक्ति उनके अंदर से आ जाती है। यहाँ हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जो कपड़े और कंप्यूटर के बारे में बताते हुए ये कहता है कि उसका लैपटॉप और कंप्यूटर 8K मेमोरी वाला था। साथ ही उसमें एक डीवीडी प्लेयर भी था जो कि चलने में 5 मिनट लेता था। पिछले साल उसने एक कंप्यूटर को फेंक दिया कि उसे बहुत अजीब सा लगता था। उसके पास उन दिनों एक केबल टीवी था जो कि उसे बहुत पसंद था। उसके लिए हमेशा ही पुराने कंप्यूटर पर काम करना और उस पर आंखें गड़ाकर बैठे रहने के बाद जब वो एक नए टेलीविज़न के सामने बैठकर प्रोग्रामों का मज़ा उठाता था तो ये उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। उसने बहुत दिनों तक उस टेलीविज़न में कई तरह के प्रोग्राम देखे जो कि उसे बहुत पसंद आए। लेकिन कुछ समय बाद उसे टेलीविज़न देखने से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। उसे लगता था कि टेलीविज़न में कोई क्वालिटी ही नहीं होती, उसका साउंड ख़राब है, उसमें अच्छे प्रोग्राम्स नहीं आते और कुछ समय बाद उसे वो टेलीविज़न भी बेकार लगने लगा। ऐसा कितनी बार होता है जब हम बहुत ज़्यादा उत्साह में घर में पेड़ पौधे लगाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि पेड़ हमारे घर को ऑक्सीजन से भर देंगे। दरअसल पेड़ पौधे लगाना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि पेड़ पौधे तो हम सभी को लगाने चाहिए। लेकिन ऐसा कितनी बार होता है जब हम पेड़ पौधे तो लगा लेते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि उन्हें पानी देना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उनसे हमारा घर अच्छा दिखेगा और हमारे आसपास का वातावरण भी सुंदर होगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, हम कुछ दिनों तक उन पेड़ पौधों में खूब पानी देते हैं और उसके बाद हम उनमें पानी देना भूल जाते हैं। किसी चीज़ को अपनाना, किसी चीज़ को लेकर बड़े सपने देखना और अपनी पॉजिटिव सोच को बनाए रख पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये कर लिया और अपनी सोच और सीख से पीछे नहीं हटा, वो व्यक्ति इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। क्योंकि ज़िंदगी में हमारे आदर्श बहुत मायने रखते हैं। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आप उसे कितनी मेहनत और लगन के साथ कर रहे हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। चलिए इस बात को समझने के लिए हम अमेरिका का एक एग्जाम्पल देते हैं। 1973 में जब अमेरिका के लोगों से ये पूछा गया कि क्या उन्हें एयर कंडीशनर की ज़रूरत है, जब वो कार और अपने घरों में रहते हैं तो क्या उन्हें उस समय एयर कंडीशनर इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है, तब सिर्फ 13% लोगों ने ये कहा था कि हाँ, उन्हें एयर कंडीशनर की ज़रूरत होती है। लेकिन जब यही सवाल कुछ समय बाद अमेरिका के लोगों से पूछा गया तब वहाँ 43% लोगों ने ये कहा कि हाँ, उन्हें एयर कंडीशनर की ज़रूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। हम आपको बता दें
कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के समय में हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस मौजूद हैं। हम चाहे तो घर में फ्रिज लगा सकते हैं, या हम चाहे तो घर में वॉशिंग मशीन और टीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें ज़रूरत है और हम इसका खर्च उठा सकते हैं तो हम गर्मी में रहना क्यों पसंद करेंगे। यही वजह है कि आज के समय में जहाँ एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी एयर कंडीशनर लगा होता है। अब यहाँ पर एक बात साफ होती है कि जहाँ 1973 में अमेरिका में सिर्फ 13% लोगों को एयर कंडीशनर की ज़रूरत थी, आज वो आंकड़ा बढ़कर 43% हो गया है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लोगों का ये मानना है कि अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट मौजूद है तो क्यों ना हम भी उसका इस्तेमाल करें, जबकि उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है भी या नहीं। आप बताइए कि ऐसा कितनी बार होता है कि हम किसी अवसर को पाने के लिए अपने हाथ में आया मौका छोड़ देते हैं, जिस वजह से अच्छी चीज़ें भी हमारे हाथ से निकल जाती हैं और हमारे पास कुछ नहीं बचता। ऐसे ही कुछ एक लड़की के साथ हुआ जो एक अच्छी कंपनी में काम करती थी, जहाँ उसकी सैलरी 40,000 रुपये थी। वो लड़की उस कंपनी में काम करके खुश थी, लेकिन एक बार उसके पास किसी दूसरी कंपनी से जॉब का ऑफ़र आया। वो नई कंपनी उस लड़की को उसकी अभी वाली कंपनी से भी ज़्यादा 60,000 रुपये की सैलरी दे रही थी। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि अगर आपको अच्छी सैलरी और अच्छी जॉब मिले तो आप उस सैलरी को, ऑफ़र को ना चुनें, लेकिन आप उस ऑफ़र को चुनने से पहले ये तो देख लें कि क्या वो कंपनी भरोसेमंद है। क्योंकि इस लड़की के साथ जो हुआ उसे सुनकर आप भी यही सवाल सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल जब उस लड़की ने 60,000 रुपये की सैलरी वाली जॉब एक्सेप्ट कर ली तो वो कंपनी सिर्फ 6 महीने तक ही चल पाई और उसके बाद कंपनी को बंद करना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों हुआ, तो हम आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और मार्केट के कई बड़े बड़े प्लेयर्स के आगे वो कंपनी टिक नहीं पाई। अब जैसे ही कंपनी बंद हुई, लड़की के पास से उसकी जॉब चली गई, लेकिन उस लड़की को अपनी पुरानी कंपनी से दोबारा जॉब का ऑफ़र आया और इस बार उसे 45,000 की सैलरी ऑफ़र की गई। अब वो लड़की ये सोचने लगी कि वो अपनी पुरानी कंपनी में दोबारा काम करे। उसके 6 महीने बर्बाद हुए थे और जब वो लड़की अपनी पुरानी कंपनी में वापस जा रही है तो उसकी सैलरी सिर्फ 5,000 रुपये ही बढ़ाए गए थे। लेकिन वो लड़की ये नहीं समझ पा रही थी कि वो दूसरी कंपनी में उसे 60,000 रुपये की सैलरी मिलती थी, लेकिन अब वो उसे 45,000 रुपये मिल रहे हैं, वो भी उसी काम को करने के जो वो अपनी 60,000 रुपये वाली जॉब में किया करती थी। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमें ज़िंदगी में कुछ समय तक सैलरी ज़्यादा मिले वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर सैलरी थोड़ी कम मिले लेकिन हर महीने मिले जिससे किसी भी तरह का रिस्क ना हो, ये ज़्यादा अच्छा है। कुछ समय के लिए ज़्यादा सैलरी मिलने का मतलब है कि अगर आप आने वाले कल में वो कंपनी बंद हो गई तो फिर आपके और आपके परिवार के खर्चे सब रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करेंगे जहां गारंटीड रिटर्न मिलेंगे तो आपके पास जॉब सिक्योरिटी होगी और इससे आप अपने और अपने परिवार के खर्चे भी उठा पाएंगे। आज कई लोग शेयर बाजार में निवेश करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हर 2-3 साल में गारंटीड रिटर्न देती हैं, इसलिए लोग शेयर बाजार की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ किया जा सकता है? इसका जवाब बहुत आसान है कि ज़िंदगी में जितनी ज़रूरत है उतना ही पाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ज़्यादा लालच करेंगे या ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागेंगे तो आपके पास जो है आप उसे भी खो देंगे। बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा लालची होना अच्छी बात नहीं। ज़िंदगी में अगर आप कुछ रुपयों के लिए अपने फ़ैसले बदल देंगे और ख़ुद के साथ ईमानदारी नहीं निभाएंगे तो आपको ना ही कोई कंपनी अपनाएगी और ना ही आप खुद को अपना पाएंगे। आपको अपने और दूसरों के समय का सम्मान करना चाहिए। यदि आप सामने वाले के लिए सम्मान की भावना नहीं रखेंगे तो सामने वाला भी आपका और आपके समय का सम्मान नहीं करेगा। इसलिए हमेशा लोगों से जुड़ने के लिए या किसी कंपनी में अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए या एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको पहले खुद के साथ ईमानदारी दिखानी होगी। उसके बाद ही आप इस दुनिया को अपनी ईमानदारी दिखा पाएंगे। इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं अपने आखिरी एपिसोड की ओर, जहां हम चीज़ों की आपस में तुलना करेंगे। कंपैरिजन। इस एपिसोड में आज हम सीखेंगे चीज़ों की तुलना करना यानी कंपैरिजन करना। ऐसा कितनी बार होता है कि हम कई चीज़ों की तुलना आपस में करते रहते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि उनकी तुलना करना ज़रूरी भी है या नहीं। आज के समय में आप देखोगे तो लोग स्पोर्ट्स बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे देश के नौजवानों को तेज़ रफ्तार वाली बाइक खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जो कि बिल्कुल गलत नहीं। अगर बाइक अच्छी होगी, उसके लुक्स अच्छे होंगे तो बाकी लोगों पर हमारा प्रभाव
काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि जब हम इस बाइक की बुराई कर रहे हैं और जो बाइक हमें पसंद है, दोनों का इस्तेमाल तो हम एक ही तरह से करते हैं, तो आखिर हम क्यों इन बाइक्स की एक दूसरे से तुलना करते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं? हमें हमेशा वो चीज़ खरीदनी चाहिए जिस चीज़ से हमारी रोज़ की ज़रूरतें पूरी हो सकें। हमें उनकी देखभाल करने में बहुत ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। स्पोर्ट्स बाइक और नॉर्मल बाइक में यही फ़र्क है कि स्पोर्ट्स बाइक की देखभाल करना आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। ये बाइक आपको तेज़ स्पीड दे सकती है, मगर भारत में इसकी परमिशन नहीं है। भारत में गाड़ियों और बाइक्स की स्पीड लिमिट सरकार तय करती है। वहीं अगर आप नॉर्मल बाइक लेते हैं तो उसकी देखभाल बहुत कम पैसों में हो जाती है, जो आपकी जेब खर्च बचाती है और आपकी ज़िंदगी को सरल बनाती है। इसको समझाने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम चीज़ों की तुलना करते हैं तो हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। मान लीजिए आप किसी रेस्तरां में डिनर कर रहे हैं। अब वहाँ पर मेन्यू में 100 तरह की डिश मौजूद है। अब आप उन 100 डिशेज़ में से 1 या 2 चीज़ें ही खाने के लिए ऑर्डर करेंगे। अब इसकी क्या गारंटी कि उन 100 में से वही 2 डिशेज़ जो आपने ऑर्डर की हैं उनका टेस्ट अच्छा हो? क्योंकि डिशेज़ देखने में बेशक अच्छी लगती हों, लेकिन उनका टेस्ट उनके बनाने वाली जगहों के हिसाब से बदलता रहता है। इसलिए आप कोई भी डिश ऑर्डर करने से पहले ये ज़रूर देखेंगे कि वो डिश कितनी महंगी है। अगर आपका बजट उस डिश को लेने से मना कर रहा है तो उस खाने को खाना बेकार है। वहीं अगर आपने एक डिश ऑर्डर की है और आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो डिश बहुत अच्छी होगी, तो हो सकता है कि वो डिश टेस्ट में अच्छी हो, आपने उसे खा भी लिया हो, लेकिन सोचिए अगर 1% भी वो डिश टेस्ट में अच्छी नहीं होती तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उदास हो जाते, जो कि सही नहीं है। क्योंकि वहाँ खाना बनाने वाला भी एक व्यक्ति है जिससे गलतियाँ हो सकती हैं। हो सकता है कि वो कभी कम मसाले डाले तो कभी ज़्यादा। अगर आप अपने मन में ये सोच कर चल रहे हैं कि दूसरे रेस्तरां में खाना बहुत अच्छा मिलता है और आप दोनों की एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें, दूसरा रेस्तरां जहाँ खाना अच्छा मिलता है वो भी गलतियाँ कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे ये रेस्तरां कर रहा है, तो अगर आप अपने मन में ये लेकर चलते हैं कि खाना जैसा भी आए आप उसे भी खा लेंगे, तो शायद आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एक उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे कि खाना अच्छा ही आएगा, तो फिर आपको शायद बहुत बुरा लगे। जब लोग अपने अनुभवों की कीमत लगाते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं, अब जरा ये जान लेते हैं। अपनी उम्मीदों को अपने अनुभवों से तुलना करना। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने का प्लान बनाते हैं या किसी अच्छी जगह घूमने जाते हैं। मान लीजिए कि अचानक मौसम खराब हो जाए और वहाँ बारिश आने लगे, तो अब आपके जितने भी प्लान थे वो सब बारिश में भीग गए। ऐसे में आप बहुत उदास हो जाओगे। हम अक्सर जो भी प्लान बनाते हैं हम उन्हीं पर अटके रहते हैं। अगर हमारा प्लान था कि हम ट्रैकिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, तो क्यों ना बारिश को एंजॉय करें, क्योंकि आपका ये प्लान अचानक से बनेगा और शायद आपको इसमें और ज़्यादा खुशी मिले। दूसरा, अपने पुराने अनुभवों की तुलना इस अनुभव से करना। हम कई बार अपने दोस्तों और अपने माता पिता से ये कहते हैं कि पिछली बार हम जहाँ गए थे वो जगह बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जगह इतनी अच्छी नहीं। ऐसा लगभग हम सभी के साथ होता है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोच पाते कि उस जगह की खास बातें उस जगह पर थीं और इस जगह की खास बातें इस जगह पर। हो सकता है कि शायद ये डेस्टिनेशन आपके लिए ज़्यादा खास नहीं हो, लेकिन दूसरे लोगों को ये जगह काफ़ी पसंद आई होगी। जैसे कई बार करेले की सब्ज़ी आपको कड़वी लगती है और आप उसे खाना भी पसंद नहीं करते, लेकिन कई लोगों को करेले की सब्ज़ी खाना बहुत पसंद होता है। तीसरा, अपने अनुभवों की तुलना दूसरों के अनुभवों से करना। मान लीजिए आप एक जिम ज्वाइन करते हैं और आपके साथ वाला व्यक्ति जो कि 6 महीने से जिम कर रहा है वो आपसे ज़्यादा फिट है, लेकिन जब आप पहली बार जिम गए और आपने एक्सरसाइज शुरू की तो आप ज़्यादा वज़न नहीं उठा पाए। अगले दिन जब आप दोबारा जिम गए तो आपके शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन वो व्यक्ति जो आपसे 6 महीने पहले से जिम कर रहा था वो बहुत बेहतरीन तरह से एक्सरसाइज कर रहा था और काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। दूसरी तरफ जिम में आपका अनुभव बहुत बुरा था, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि जिम के शुरुआती दिनों में शरीर में दर्द होता ही है, क्योंकि इससे पहले आपने कोई वज़न नहीं उठाया, ना ही कोई एक्सरसाइज की। लेकिन जब आप अचानक से ये सब करने लगेंगे तो दिक्कत तो आएगी ही ना। इसलिए आपको ये समझना होगा कि इन परेशानियों से कैसे लड़ना है और लड़कर आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सच्चा योद्धा वही कहलाता है जो मैदान से डर कर भागता नहीं है बल्कि जीत कर आता है।
इस बुक पर चर्चा करने के बाद हमें इतना तो समझ आ गया कि हमारे सामने चॉइसेस जितनी ज़्यादा होंगी वो उतना ही ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक होंगी। इसलिए कम से कम चॉइसेस के साथ जीना सीखना चाहिए, क्योंकि इससे जो भी हमें अपनी ज़िंदगी में करना है वो चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसे हमारा दिमाग और मन दोनों ही परेशान होकर थक जाता है। हमने ये भी सीखा कि मैक्सिमाइज़र और सैटिस्फाइज़र में क्या अंतर है और हमें अपनी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज़र या सैटिस्फाइज़र। क्योंकि एक तरफ जो लोग मैक्सिमाइज़र होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। उनकी आंखों के सामने एक बेहतर चीज़ होती है, लेकिन वो उसे पसंद ना करके उसमें से भी बेहतर चीज़ की तलाश में निकल जाते हैं और सब कुछ खो बैठते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि इन लोगों के मन में हमेशा खुद को लेकर एक संदेह बना रहता है कि क्या वो ये कर रहे हैं वो सही है या उन्हें और चीज़ों की ओर जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सैटिस्फाइज़र हमेशा खुश रहते हैं, भले ही उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ना हों, लेकिन उन्हें जो मिल जाता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अपने कामों को ज़्यादा उलझन भरा ना बनाकर शांत और सरल तरीके से अपना काम करते रहते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा या बहुत बेहतर की तलाश नहीं करते। इनके छोटे छोटे सपने होते हैं और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। इसी तरह हम सभी को छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बड़ी खुशियों का इंतज़ार करेंगे तो उन्हें आने में समय लगेगा, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ आती हैं, और अगर हम उन्हें इंजॉय करते रहेंगे और छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराते रहेंगे तो हम ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। बैरी शॉर्ट्स की लिखी बुक द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस की समरी में हमने ये भी समझा कि ज़्यादा चॉइसेस और सही चॉइसेस में क्या अंतर है। ज़्यादा चॉइसेस एक तरफ आपको उलझन में डाल देती हैं, तो वहीं सही चॉइसेस आपको सही तरीके से चीज़ें करना सिखाती हैं।